सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के तृतीय कांड अयोध्या कांड में प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रामचंद्र जी और भरत जी के संवाद का वर्णन किया है। हरिओम श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभ जय श्री रामचरितमानस तृतीय कांड अयोध्या कांड। दोहा। राम सपत सुनी मुनि जनक रामा, सकुचे सभा समेत सिया रामा, सकल बिलोकत भरत मुखु रामा, बनई न उतरु देत सिया रामा, बनई न उतरु देत सिया रामा। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी, कुसुमऊ देखी सनेहु संभारा, बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमें देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी ते काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कहाँ कर जोरे, राम राउ गुर साधु निहोरे, क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टता पूर्ण वचन कह रहा हूँ। ये सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मान से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी बाड़ी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली हैं। दोहा। निरखी विवेक बिलोचन नहीं रामा, शिथिल स्नेह समाज सिया रामा, करि प्रणाम बोले भरत रामा, सुमिर सिय रघुराज सिया रामा। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुसाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहको अवगुण अघहारी, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दोहाई। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सभी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयऊ यहाँ समाजू अकेली, जग भल पोच ऊंच अरुणीचु, अमीय अमर पद माहुरु मीचु। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि, राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही, सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। दोहा। कृपा भलाई आपनि रामा, नाथ कीन भल मोर सिया रामा, दूषण भे भूषण सरिस रामा, सुज सुचारु चहुर सिया रामा। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष विभूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों में ने गाई है, जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर हैं।
तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सकित प्रणाम की हैं अपनाए, देखी दोष कबहु न उरे आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेवक ही नवाजी, आपु समाज साज सब साजी, निज कर तू तिन समुझी सपने, निज कर तू तिन समुझी सपने, सेवक सकुच सोचू उर अपने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यो सुधारि सन मानी जन रामा, किए साधु सिर मोर सिया रामा, को कृपाल बिनु पाली है रामा, बिरिदावली बर जोर सिया रामा। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयऊ लाई रजाए सुभाए, तबो कृपाल हेरि निजोरा, सबहि भांति भल माने मोरा, देखेऊ पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलोकेऊ भागु, बड़ी चूक साहिब अनुराग। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा और इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगुवघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं के निठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय बिना जथा रुचि बानी, छमिह देव अति आरति जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही बाड़ी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाही बही रामा, बहुत कह बड़ी कोरी सिया रामा, आय सुदेय देव अब रामा, सबई सुधारी मोर सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, राम सिया राम जय जय राम। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए और आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभुपद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई, सो कर कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बड़ी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा, अस कहि प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभुपद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेहु न सो कहि जाई। कृपा सिंधु सनमानि सुबानी, बैठाए समीप गही पानी, भरत विनय सुनि देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर बाड़ी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। छंद। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी मन महु सराहत, भरत भाय भगत की महिमा घनी, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग, सुनि सकुचे निसागमन लिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन
भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी सोरठा देखी दुखारी दीन दुहु रामा, समाज नर नारी सब सिया रामा, मघवा महामलिन मुए रामा, मारी मंगल चहत सिया राम, मंगल भवन मंगलहारी, उमा शहीद जय जपत पुरारी, राम सिया राम सिया राम जय राम। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सीम सुर राजू, पर काज प्रिय अपन काजू, काक समान कपा करी पूरी ती, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला, सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही, दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी, दुचित कतहु परितो सुन लहूँ, एक एक सन मर मुन कहूँ, लखिया हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। दोहा। भरत जन को मुनि जन सचिव रामा, साधु सचित बिहाई सिया रामा, लागी देव माया सब रामा, जथा जोग जन पाई सिया रामा, कृपा सिंधु लगी लोग दुखारे, कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति चल बार, समाराव गुरु महिसुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री, राम ही चितवत चित्र लिखे से, राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचित बोलत बचन सिखे से, भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र की ओर देख रहे हैं, सब चाहते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु, महिमाता सुख है कि तुलसी, भगति सुहाए सुमति ही हुलसी। आप छोटी महिमा बढ़ जाने, कवि कुल का निमानी सकुचाने, कहीं न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। दोहा। भरत बिमल जसु बिमल विधु रामा, सुमति चकोर कुमार सिया रामा, उदित बिमल जन हृदय नभ रामा, एक टक रही निहार सिया रामा। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगमु निगमहु, लघुमति चापलता कवि क्षमहु, कहत सुनत सतिभाव, भरत को सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं आता, मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जही न सुलभ ते सरिस बाम को, देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन ही की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर
धर्म धुरीन धीर नयनागर सत्य स्नेहशील सुख सागर दे सुकारु लखि समौसु समाजु प्रीति नीति प्रीति पालक रघुराजु बोले बचन बानी सर्वसु से हित परिणाम सुनत शशि रसु से तात भरत तुम धन्य धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समृद्ध नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के स्वरूप सही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। दोहा करम बचन मानस विमल रामा, तुम समान तुम तात सिया रामा, गुर समाज लघु बंधु गुण रामा, कुसमय किमि कही जात सिया रामा। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानौ तात तरन कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति, समऊ समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की, तुम्हें विदित सब ही कर कर्मो आपन मोर, परम हित धर्मो मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसार, तात मात बिनु बात हमारी, तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। जो बिनु अवसर अथम दिनेशु, जग कही कहु न होई कलेशु, तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। तद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुकूल कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राजकाज सब लाजपति रामा, धर्म धरणी धन धाम थिया रामा, गुरु प्रभाव पाली सब रामा, पाली ही सब ही रामा, भलो होई परिणाम सिया रामा। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरणी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरन कुल पालक होहु, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। सो बिचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी, बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही है आज्ञा पालन रूपी साधना, संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जाने तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमय तात नानुचित मोरा, होय कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ सन निहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठा और कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। दुआ सेवक कर पद नयन से रामा, मुख सो साहिब हो सिया रामा, तुलसी प्रीति की रीति सुनि रामा, सो कभी सराहा सो सिया रामा। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सो कभी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि यमे जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सार दसाधि। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गोंग ही गिरा प्रसादु, किन्ह स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानिक पंकरु जोरी, नाथ भयो सुख साथ गए को लहु,
लाहु जग जन्म भय को। अब कृपाल जस आय सो होय, करो शीस धरि सादर सोय। सो लंब देव देव मोहि देई, अवधि पारो पावो जहि से। श्री रघुनाथ जी की बाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते हुए उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। कीन हस प्रेम प्रणाम बहुरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावो जिहि सोई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। दोहा देव देव अभिषेक हित रामा, गुर अनुशासन उपाय सिया रामा। आने सब तीरथ सलिल रामा, तही कहा हर जाय सिया रामा। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सब सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर बाड़ी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सर निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी, आयस होई त आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आप के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य अत्रि आय सुशीर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचारो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषिनायक जहाँ आय सुदेहि, राखेहु तीरथ जलु थल तेहि। सुन प्रभु भजन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर निवाया। भरत राम संवाद सुनि रामा, सकल सुमंगल मूल सिया रामा। सुर स्वारथी सराय कुल रामा, बरसत सुरतर फूल सिया रामा। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भयउ छाहू। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी धन्य है और स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनी सुनी राम भरत संवादु, दो समाज जी हरस विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। दोहा अत्रि कहु तब भरत सन रामा, शैल समीप सकुप सिया रामा। राखिए तीरथ तो ये तह रामा, पावन अमिय अनुप सिया रामा। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा,
इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाखा। तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेहु काल विदित नहीं केहु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेखा। विधिवश भयो विश्व उपकारु, सुगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कही हैं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम स्नेह निमज्जत प्राणी होई, हहीं विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा मित्रामा सकल गए जहाँ, कहत कूप महिमा सकल रामा गए जहाँ। रघुराव सिया रामा अत्रि सुनाय, रघुबर ही रामा तीर्थ पुण्य प्रभाव सिया रामा। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोरु निशि सुख भीति। नित्य निबाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। सहित समाज साध सब साधे, चले राम बना अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भाई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। कुश कंटक का करी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। कहि मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। सुमन बरसि सुर घन करि छाहि, बिटप फूलि फलि तृण मृदुताहि। मृग बिरो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। सुलभ सिद्धि सब प्राकृति हो रामा, राम कहत जह मुहात सिया रामा। राम प्राण प्रिय भरत कहु रामा, यह न होई बड़ी बात सिया रामा। एहि विधि भरतु फिरत बन माही। नेमु प्रेमु लखी मुनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा। खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा, चारु विचित्र पवित्र विषेखी। बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनी मन मुदित कहत ऋषि राउ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा। कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आये सुपाई। सुमिरत से सहित दो भाई, देखी सुभाव स्नेह सुसेवा। देहि असीस मुदित बन देवा, फिर गए दिन पहर अढ़ाई। प्रभुपद कमल बिलो कहीं आई, देखे थल तीरथ सकल रामा। देखे थल तीरथ सकल रामा, भरत 5 दिन मज सिया रामा। कहत सुनत हर सुजसु रामा, गए दिवस सुबह साँझ सिया रामा। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नाई सबू जुरा समाजू, भरत भूमि सुरत रहुति राजू। भल दिन आजु जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुर निप भरत सभाय अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी। शील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी स प्रेम धरि धीर बिसेखी। करि दंडवत कहत कर जोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मोरी, मोहि लगी सहे सबहि संतापू। बहुत भांति दुख पावा आपू, अब गोसाई मोहि देव रजाई। सेवा अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं।
दोहा जही उपाय पुनि पाए जनु रामा, जही उपाय पुनि पाए जनु रामा, देख दीन दयाल सिया रामा, सो सिख देय अवधि लगी रामा, कौशल पाल कृपाल सिया रामा। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु। स्वामी सुजानु जानि सब ही की, रुचि लाल सार हनि जन जी की, प्रणत पालु पाल ही सब काहू, देव दुहु दिशि और निबाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान है सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरी भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो, आरती मोर नाथ कर छोहु, दुह मिल कीन्ह ढीठु हठी मोहु। यह बड़ दोष दूरी करि स्वामी, तज सकोच सिखई अनुगामी, भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के रामा, बचन दीन छलहीन सिया रामा, देश काल अवसर सरिस रामा, बोले राम प्रवीण सिया रामा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। श्याम राम।